बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नौवीं, मज़मून हमारा है उर्दू और मौजू जो चुना है वो है यानी नज़म कब्र से लिए गए सवालात जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बच्चों गौर से सुनना। पहला सवाल है, शायर ने रईस के बेटे की ज़ुबानी कब्र की ज़िंदगी की क्या तफसील बयान की है। इसका जवाब है, शायर ने रईस के बेटे की ज़ुबानी कहा है कि कब्र में ना कोई दोस्त, ना हमदम और ना ही कोई हमदर्द होगा। एक अंधेरी कोठरी में अकेले ही रहना है। वहाँ ना कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को, और ना ही रोशनी वहाँ पहुँचती है। वहाँ हर एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है और कोई मददगार नहीं होता। सब मसाइब अकेले ही झेलने पड़ते। सवाल नंबर 2, गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर क्यों याद आया। जवाब, गरीब के बच्चे को कब्र की बातें सुनकर अपना घर याद आया। क्योंकि कब्र की तस्वीर इसके घर की हालत से मिलती जुलती थी। गरीब का घर भी कब्र की तरह एक तंग व तारीक कोठरी पर मुश्तमिल होता है। गरीब के घर में भी कब्र की ही तरह न खाने को कुछ मिलता है, न पीने को, और न वहाँ ज़्यादा रोशनी का गुजर होता है। गरीब की मदद को भी कोई नहीं आता। सवाल नंबर 3, इस नज़म से आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इससे नज़म के तासीर पर क्या असर पड़ेगा। इस नज़म यानी कब्र का आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो इस नज़म से इसके असली माने ही गायब हो जाएंगे और नज़म बेमाने किस्सा बनकर रह जाएगी। चौथा सवाल है, शायर ने इस नज़म में जो किस्सा बयान किया है इसको अपने अल्फाज में लिखिए। शायर इस नज़म में एक कहानी बयान करता है जो बकौल शायर ईरान के एक शहर की कहानी है। ये कहानी इस दुनिया में आने और जाने यानी मौत और हयात के सिलसिले से ताल्लुक़ रखती है। मौत एक ऐसा बनूर है जिसमें हर एक जानदार चीज़ डूबकर गायब हो जाती है। कहते हैं कि ईरान के किसी कस्बे का कोई बड़ा रईस मौत के फैलाए हुए इस जाल में ऐसा फंसा कि इसकी कोई तरकीब काम ना आई। इस रईस ने हर एक तरीका आजमाया, हर दवा, हर इलाज और जो कुछ इंसान के बस में था वो सब किया। तमाम तिब्बियत और तबीब और हकीम चाहे दूर दूर के थे या नज़दीक के, सभी को इलाज की खातिर बुलाया और उन्हें काफ़ी धन दौलत से नवाजा। आखिरकार वही हुआ जो खुदा को मंजूर था और बाप का इंतकाल हो गया। बेटा अपने बाप के मातम में ज़ार वो कतार रोने लगा और वो फरियाद करने लगा। वो सीना पीट पीट के बार बार कहता था कि ए मेरे वालिद, आप हम सब को छोड़कर ऐसी जगह रवाना हो गए हैं जहाँ ना कोई दोस्त होगा, ना कोई प्यारा साथी होगा और ना कोई हमदर्द होगा। वहाँ एक अंधेरी कोठरी होगी और इस कोठरी में अकेले ही रहना होगा। वहाँ ना तो खाने को कुछ मिलेगा, ना पीने को। वो अंधेरी कोठरी होगी, वहाँ तुम्हें खुद ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहाँ हर एक चीज़ के लिए तरसना होगा और वो दुनिया ऐसी है कि कोई भी वहाँ मदद करने नहीं आएगा। इस जनाजे में कोई मुफलस आदमी भी शामिल था। इसका बेटा भी इसके साथ आया हुआ था। मुफलस के बेटे ने जो आहव बका सुनी तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए इसने अपने बाप से बहुत ही मासूमियत से पूछा कि बाबा, क्या इस रईस को हमारे घर लिए जा रहे हैं।
گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر کی جیسی لگی۔ تو بچوں یہ ہوئے یعنی قبر سے لیے گئے سوالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ سوال ہیں یعنی 1 سے لے کر 4، سوال نمبر 4 تک۔ تو باقی سوال جو ہوں گے وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو بچوں اس کو غور سے سننا، لکھنا اور اپنی کاپی پر لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا۔ باقی السلام، شکریہ، السلام علیکم۔